चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास। देखिए इतिहास यहाँ आपको 0 लेवल से लेकर कमिश्नर लेवल तक को बताया जाएगा, जिसमें आपको एकदम शुरुआत 0 लेवल से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास कहते किसे हैं। तो इतिहास आप सिंपल रूप से समझ सकते हो, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है, या तो आप कह सकते हो बीते हुए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक, अब इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, इतिहास का जनक, हिस्ट्री हिस्ट्री जनक किसे? हेरोडोटस। किसको? हेरोडोटस। ठीक, देखिए यच फॉर हिस्ट्री, यच फॉर हेरोडोटस, यानी पहला वर्ड इसमें भी यच है और इसमें भी यच है। तो देखिए ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, तो हिस्ट्री के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस हो गए। ठीक, हिस्ट्री के जनक कौन? हेरोडोटस हो गए। चलिए अब देखते हैं इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी खंडित किया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब बात करते हैं क्या प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हाँ, प्राक ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें आपको बड़े बड़े पत्थरों का साक्ष्य ज्यादा देखने को मिला है। प्राक ऐतिहासिक काल में ज्यादातर पत्थरों का ही साक्ष्य मिला है। ठीक, तो पुरातात्विक साक्ष्य इसमें मिला है। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, प्राप्त हुआ है। प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा पर सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। क्या आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें भी आपको मानव का कंकाल, अस्थि और हाथी कपाल, टेराकोटा का कुछ बर्तन मिले हैं। तो ये सब पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें आपका पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत देखिए, इसमें आपका देखिए जो जिससे गांधी जो डंडी स्टिक लेके चलते थे वो प्राप्त हुआ है। गांधी जी का चश्मा और जो है नेहरू का दाढ़ी बनाने वाला, ये सब अभी भी इसको रखा गया है। ठीक, तो ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो यानी देखा गया कि प्राक ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी तीनों काल में हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्या लिखित साक्ष्य काल में प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, ध्यान दीजिए प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। ठीक, क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय प्राक ऐतिहासिक काल में आदि मानव रहते थे। कौन रहते थे? आदि मानव रहते थे और आदि मानव कह सकते हो एकदम जानवर के समान हुआ करते थे, एकदम जानवर के जैसा हुआ करते। उनको पढ़ने लिखने से कोई भी मतलब नहीं रहता था, उनके पास उतना दिमाग विकसित नहीं था कि वो पढ़ लिख सके। ठीक, तो यानी प्राक ऐतिहासिक काल में कहा जाए तो लिखित साक्ष्य कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। लिखित साक्ष्य कुछ प्राप्त हुआ था जी? नहीं हुआ था। और जब लिखित साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं हुआ था तो पढ़ेंगे क्या? जब कुछ लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ा भी नहीं गया है।
कुछ पढ़ा भी नहीं गया है, जब कुछ लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ा क्या जाएगा, है ना। तो लिखना पढ़ना प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी ऐसा संभव नहीं था। ठीक, चलिए आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, प्राप्त हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक, पढ़ा नहीं गया। ठीक, लिखित साक्ष्य मिल गया यानी लिखा मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, अभी तक उसको मतलब पढ़ा नहीं गया है। ठीक, और देखिए ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में आपका लिखित साक्ष्य मिला भी है, लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। ठीक, ऐतिहासिक काल में ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। ठीक, ऐतिहासिक काल में दोनों यानी मिला भी और पढ़ा भी गया है। ठीक, आदि ऐतिहासिक काल में मिला, लिखित साक्ष्य मिला, मिल गया, ये जो सही की निशानी है यानी मिला है। ठीक, और लेकिन पढ़ा गया है क्या, नहीं पढ़ा गया है, यानी ऐसे क्रॉस का निशान दे दिए यानी नहीं पढ़ा गया है। ठीक, और प्राक ऐतिहासिक काल में न ही मिला है लिखित साक्ष्य और न ही पढ़ा गया है। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन में आ जाए किस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु पढ़ा नहीं गया है। अब जैसे क्वेश्चन में आ गया किस काल में लिखित साक्ष्य मिले भी और पढ़े भी गए हैं, तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिले भी है और पढ़ा भी गया है। ठीक, चलिए इतना आप लोग को समझ आया। आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिनमें से प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो इसमें प्राप्त हुआ है, आद्य ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिखित बात किया जाए तो प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और पढ़ा भी गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब 2 ऐसे भूगर्भीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इतिहास को मिलने वाले वस्तुओं को आधार पर बांटा। ठीक, जैसे देखिए ध्यान दीजिए क्रिश्चियन थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन, ठीक, ये जो भूगर्भीय वैज्ञानिक थे यानी पुरातात्विक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा मैं इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर नहीं बांटूंगा, मैं इतिहास को मिलने वाले वस्तुओं को आधार पर हम इतिहास को बांटेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा क्या प्राप्त हुआ, पत्थर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, पत्थर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए क्रिश्चियन थॉमसन ने प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल नाम दे दिया। क्या दे दिया, पाषाण काल, किस नाम से संबोधित किया, पाषाण काल से। ठीक, और देखिए आद्य ऐतिहासिक, रुक जाइए इसको क्लीन करके अच्छे से बता देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, क्रिश्चियन थॉमसन ने कहा कि मैं इतिहास को मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर विभाजित करेंगे। ठीक, तो क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से, पाषाण काल। ठीक, किस नाम से, पाषाण काल। ठीक, क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा पत्थर मिला था, इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल नाम दे दिए। कौन दे दिया, क्रिश्चियन थॉमसन। किसने, क्रिश्चियन थॉमसन ने प्राक ऐतिहासिक काल को किस नाम से संबोधित किया, पाषाण काल के नाम से। ध्यान दीजिए, अब आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग हुआ था। किसका, कांसे का। तो सबसे ज्यादा कांसा मिला था, तो इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग नाम दे दिए। कौन सा नाम, कांस्य, कांस्य युग। ठीक, कौन सा युग, कांस्य युग। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल को किस नाम से इन्होंने विभक्त कर दिया यानी संबोधित किया, कांस्य युग के नाम से। ठीक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कांस्य का प्रयोग हुआ था। अब आप बताइए
ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा यानी इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग हो रहा है? लोहा। सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? लोहा। लोहे का। क्योंकि आप लोहे हर जगह आप कहीं भी देखेंगे वहां लोहे का मात्रा कुछ न कुछ है ही। जैसे दरवाजा हो गया और कोई भी साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, तमाम प्रकार के गाड़ी में कुछ न कुछ लोहे की मात्रा है ही। आप फैक्ट्री में चले जाइए, जो भी वस्तु बन रहा है उसमें कुछ न कुछ लोहे की मात्रा रहता ही है। ठीक, तो यानी लोहे का जो है वर्तमान समय प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा लोहे का प्रयोग हो रहा है। इसलिए ऐतिहासिक काल को लौह युग के नाम से संबोधित किया। किस नाम से? लौह युग। किस नाम से? लौह युग। ध्यान दीजिए, क्रिश्चियन थॉमसन ने प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से दिया, आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युग और ऐतिहासिक काल को लौह युग। ठीक, ये किसने, ये इतिहास को किसने इस काल में विभाजित किया इस आधार पर? तो क्रिश्चियन थॉमसन। किसने? क्रिश्चियन थॉमसन। तो क्रिश्चियन थॉमसन ने इतिहास को मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर विभाजित किया। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल में पत्थर मिले थे तो इसलिए पाषाण काल रख दिए। आदि ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा कांसा मिला था इसलिए कांस्य युग रख दिए। और ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा लोहे का प्रयोग हो रहा है तो इसलिए लौह युग के नाम से संबोधित कर दिया। किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसने? क्रिश्चियन थॉमसन ने। ठीक, अब एक महाशय और आते हैं, जॉन ब्रूस नहीं, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहा नहीं, मैं इतिहास को मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर नहीं बांटूंगा, मैं इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर बांटूंगा। ठीक, किसके आधार पर? लिखित साक्ष्य के आधार पर। तो ध्यान दीजिए, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था? नहीं हुआ था। प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था? नहीं मिला था। और क्या पढ़ा गया था? तो नहीं पढ़ा गया था। तो क्या हुआ? रॉबर्ट ब्रूस ने इतिहास को जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसको प्राक ऐतिहासिक काल नाम दिया। कौन सा नाम दिया? प्राक ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया उसको आदि ऐतिहासिक काल कहा। क्या कहा? आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत आपका सिंधु घाटी सभ्यता आती है। क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। और जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ और पढ़ा भी गया उसको रॉबर्ट ब्रूस ने ऐतिहासिक काल से संबोधित किया, यानी ऐतिहासिक काल में विभाजित किया। देखिए, रॉबर्ट ब्रूस और क्रिश्चियन थॉमसन ने दोनों लोग ने इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं, जिनमें से रॉबर्ट ब्रूस ने लिखित साक्ष्य के आधार पर बांटा है, तो प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के आधार पर जॉन ब्रूस ने बांट दिया। और मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग के नाम से बांट दिया। ठीक, इतना आपको समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो चलिए अब पहला देख लेते हैं। पहला वाला प्राक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण। तो देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल को
4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में इसका समय देख लेते हैं पहले कितना है। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 वर्ष तक का समय रहा। ठीक, पूरा पाषाण काल का कितना समय रहा? 25 लाख से 12,000 वर्ष तक पूरा पाषाण काल का समय रहा। देखिए के से 1000 होता है। ठीक, के से क्या होता है? 1000 होता है। तो आप लोग अभी यूट्यूब पे देखेंगे ना, तो वहाँ जैसे किसी का सब्सक्राइबर 1000 में रहता है तो 8000, 10,000, तो 8 के लिखा रहता है, 10 के लिखा रहता है, तो केस क्या होगा? 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ के से क्या होगा? 1000 होगा। तो पूरा पाषाण काल का समय कितना था? 25 लाख से लेकर 12,000 वर्ष तक था। किसका समय? पूरा पाषाण काल का समय था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस समय यानी पूरा पाषाण काल में मानव कैसा हुआ करता था? आदि मानव हुआ करता था। कैसा? आदि मानव। आदि मानव। ठीक, आदि मानव भी कैसा? जानवर के समान, पशु के समान। ठीक, यानी देखिए आदि मानव हुआ करते, वो भी कैसे? पशु के समान हुआ करते थे। उनको कोई भी ज्ञान नहीं था। वो जैसे पशु मतलब कोई मतलब उसे कोई किसी कार्य का मतलब नहीं रहता है, सिर्फ उनको खाना खाने से मतलब रहता है पशुओं को। तो इसी प्रकार मानव भी हुआ करते थे। आदि मानव यानी उघारे जो मानव रहता था, उघारे रहते थे मानव, वो आदि मानव होते थे। ठीक, और उनको कोई विशेष प्रकार की ज्ञान नहीं थी, इसे पागल जैसा, इसे पगलों जैसा ऐसे चलते थे। ठीक, तो पूरा पाषाण काल मानव कैसा था? आदि मानव था और किसके समान था? पशु के समान था। ठीक, पशु के समान था। ठीक, और ये खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश। खाना बदोश का तात्पर्य होता है सिर्फ और सिर्फ खाना खाने से मतलब रखते थे। ठीक, उनका पेट भर गया, बस सारी चिंता समाप्त हो गई। ठीक, खाना बदोश हुआ करते थे। पेट भरा, सारी चिंता समाप्त, चलो सब काम हो गया। ठीक, यानी खाना बदोश हुआ करते थे। और आखेटक भी हुआ करते थे। आखेटक। आखेटक। आखेटक यानी शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। वो आखेटक भी हुआ करते थे। ठीक, और देखिए शिकार में जैसे हथियार के रूप में बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। हथियार। हथियार कैसा हुआ करता था? बड़ा पत्थर। बड़ा पत्थर। इसका आकार कैसा हुआ करता था? सुडोल हुआ करता था। कैसा? सुडोल। सुडोल यानी उबड़ खाबड़। ठीक है, ध्यान दीजिए। हथियार के रूप में किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। वो भी पत्थर कैसा हुआ करता था? बड़ा पत्थर हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करता था। ठीक, तो अब बड़े बड़े पत्थरों से कैसे शिकार करेंगे? तो ये जहां तक कि कहीं पहाड़ वहाड़ होगा, ऊंचाई तक ले जाके 2-4 लोग मिल के बड़े बड़े पत्थरों को ले जाके वहां टिका देते होंगे। और क्या करते होंगे? 2-4 लोग नीचे से जानवरों को ऐसे हुलकाते हुए ले आते होंगे। और फिर उसके बाद जब पहाड़ या ऊंचाई पर जहाँ पत्थर को टिकाए रहे होंगे, वहां जब जानवर पहुंच जाते होंगे तो क्या करते होंगे? उसी पत्थर को क्या करते होंगे? सभी लोग मिलके ऐसे धक्का दे देते होंगे, तो नीचे गिर जाता होगा। और नीचे जानवर के ऊपर गिरता होगा तो जानवर दब जाता होगा और जानवर मर जाता होगा। तो उसी से अपना क्या कर लेते थे? शिकार कर लेते थे और भोजन प्राप्त कर लेते थे। ठीक, तो हथियार कैसा हुआ करता था? बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। हथियार पत्थरों का था, लेकिन कैसा था? बड़े बड़े पत्थरों का हथियार हुआ करता था। ठीक, इतना समझ है आप लोग को? और देखिए आगे, तो आदि मानव ने सबसे पहले किस महाद्वीप पे आए? अफ्रीका महाद्वीप पे आए। किस महाद्वीप पर? अफ्रीका। चलिए पहले देख लेते हैं। तो इसमें आग की खोज भी हो गया था। किसका? आग की खोज। ये कैसे हुआ? ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण काल में भी आग की खोज हो गया था। ठीक, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। ठीक, आगे देखिए, आदि मानव ने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आए। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप।
महाद्वीप। आदि मानव सबसे पहले किस महाद्वीप में आए? अफ्रीका महाद्वीप में आए थे। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आदि मानव किस महाद्वीप में आए थे? अफ्रीका महाद्वीप में आए थे। सबसे पहले किस महाद्वीप में आए थे आदि मानव? अफ्रीका महाद्वीप में आए थे। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक, चलिए इतना आप लोग को समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए एक बार और। पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख से 12,000 वर्ष तक है। इसमें आदि मानव आते थे। ठीक, कौन आते थे? यानी आदि मानव का विकास हुआ पूरा पाषाण काल में। वो भी कैसा हुआ करते थे? पशु के समान हुआ करते थे और खाना बदोश हुआ करते थे। आखेट भी करते थे यानी शिकार भी करते थे। और हथियार किसका प्रयोग करते थे? तो हथियार पत्थर का प्रयोग करते। वो भी पत्थर बड़ा पत्थर हुआ करता था। और इस काल में आग की खोज भी हो गया था। आदि मानव अफ्रीका महाद्वीप में आए थे, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक, चलिए अब मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं। चलिए मध्य पाषाण काल में क्या हुआ देखिए। इसमें हथियार, इसका पहले समय देख लेते हैं। इसका समय 12,000 से 5,000 वर्ष, यानी मध्य पाषाण काल में कितना समय था? 12,000 से 5,000 वर्ष तक मध्य पाषाण काल का समय था। ठीक, कितना था? 12,000 से 5,000 वर्ष तक मध्य पाषाण काल का समय था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए। आप अभी देखें पूरा पाषाण काल में हथियार कैसा हुआ करता था? बड़ा पत्थर हथियार। ध्यान दीजिए। अभी आपने पूरा पाषाण काल में देखा हथियार पत्थर का, वो भी बड़ा पत्थर होता था। लेकिन क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में हथियार कैसा होने लगा? छोटा पत्थर का। कैसा होने लगा? छोटा पत्थर का। ठीक, ध्यान दीजिए। अब बहुत बड़े बड़े पत्थर थे तो उसको उठाना फेंकना दिक्कत होता था। इसलिए क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में आते आते हथियार को छोटा कर दिया गया। ठीक, अब छोटा पत्थर रहेगा तो उसको तेजी से फेंक कर जानवरों को मार सकते हैं। तो क्या हुआ? हथियार मध्य पाषाण काल में कैसा हो गया? छोटा पत्थर। कैसा हो गया? छोटा पत्थर हो गया। ठीक, और देखिए इसमें मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि संस्कार स्टार्ट हो गया था। ठीक, कौन सा? अंत्योष्टि संस्कार। ठीक, अंत्योष्टि संस्कार। ध्यान दीजिए, अंत्योष्टि संस्कार क्या होता है? देखिए अभी क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? या तो दफना देते हैं या तो उसको जला देते हैं। ठीक, तो यानी वो जो लास्ट वाला क्रिया जो होता है, क्रियाक्रम होता है, या तो जला देना या तो दफना देना, यही लास्ट क्रियाक्रम होता है। तो ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ? इसमें भी क्या हुआ? अंत्येष्टि संस्कार स्टार्ट हो गया था। पूरा पाषाण काल में क्या था कि मानव को ही खा जाता था। जब कोई शिकार करने के दौरान जब कुछ जानवर नहीं मिलता था तो क्या करते थे? जिसको देखते थे कमजोर है या बीमार है ना, तो उसी को खा जाते थे। यानी देखे ये बुढ़ा है तो चलो दादा आज तुम्हारे नाश्ता करेंगे, वो बुढ़ों को भी खा जाते थे। ठीक, यानी मानव को ही खा जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? धीरे धीरे अंत्येष्टि संस्कार स्टार्ट हो गया। यानी जो मानव को खा जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? अब उसको धीरे धीरे या तो दफना देते थे या फूंक देते थे या फेंक देते थे। यानी अब खाना धीरे धीरे बंद करने लगे। ठीक, किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो यानी अंत्येष्टि संस्कार धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ठीक, मध्य पाषाण काल में आपको इतना ध्यान देना है कि मध्य पाषाण काल का समय 12,000 से लेकर
5000 वर्ष तक रहा। और इसमें हथियार, छोटा हथियार यानी छोटा पत्थर का प्रयोग होने लगा। और अंत्येष्टि संस्कार स्टार्ट हो गया। ये आपके कमीशन लेवल की परीक्षा में एक बार पूछा था कि अंत्येष्टि संस्कार किस काल में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, शायद पीसीएस के पेपर में पूछा था। तो अंत्येष्टि संस्कार किस काल में स्टार्ट हो गया था? मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। ठीक, तो इतना आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इतना समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, नवपाषाण काल में। ठीक, अब देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ। देखिए क्या हुआ कि जब मानव, पहले तो आदि मानव थे, अब जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जब धीरे धीरे जानवर को खाते गए तो जानवरों की कमी तो आएगी कि नहीं आएगी? जानवरों की कमी आने लगी, भोजन कम उनको मिलने लगा। तो क्या हुआ, मानव क्या करने लगे, एक दूसरे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में क्या करने लगे? पलायन करने लगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। और तो देखिए, और तो जो जैसे भोजन नहीं मिलता था तो जो मानव तब थोड़ा हिष्ट पुष्ट होता था, जिसको कमजोर देखता था उसको ही खाने का प्रयास करता था। तो जो कमजोर मानव होता था बचने का प्रयास करता था, तो बचने का प्रयास करता था यानी भाग जाता था। तो ध्यान दीजिए, तो भाग कर वो क्या किया कि वह जो है कि पहले तो अफ्रीका महाद्वीप में ये लोग हैं। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अब ये लोग भोजन की तलाश में और बचने की तलाश में कहाँ भागने लगे? अफ्रीका महाद्वीप से भागकर एशिया महाद्वीप की तरफ आने लगे। किस महाद्वीप की तरफ? एशिया महाद्वीप की तरफ आने लगे। ठीक, तो क्या हुआ, जब एशिया महाद्वीप की तरफ आए ये लोग तो क्या हुआ, भोजन तो मिल नहीं रहा था। ठीक, भोजन नहीं मिल रहा था तो मतलब बहुत तेजी से उनको भूख लगा था। तो सोचे अब क्या खाएं, तो मतलब गुस्सा में वो जो लोग हैं कि अपना सर जमीन में से पटकने लगे। तो फिर थोड़ा गदगदा लगा तो वो लोग सोची ये क्या चीज़ है, तो उसको देखते हैं, ऐसे उखाड़ते हैं, घास फूस जैसा था उसको खाने लगे। फिर उसके बाद क्या किए, फिर तेजी से ऐसे उखाड़े, एक का तना बहुत ही मजबूत था तो क्या किए, ऐसे उखाड़े तेजी से, नीचे उसका जड़ ही निकल गया। तो जड़ थोड़ा मोटा था, उसको मतलब साफ ऑफ करके अच्छे से खाए, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो लोग सोचे ये क्या चीज़ है, बहुत अच्छा आ रहा है, तो फिर खा वो लिए, फिर फेंक दिए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद देखे कि वो फिर से उग गया अच्छे से, फिर भी उग गया। तो फिर से देखे अरे ये तो फिर से उग गया। फिर उसके बाद उसको खाए, फिर फेंक दिए, फिर उग गया। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा मतलब सेंस आया, दिमाग आया कि अरे ये ऐसा चीज है क्या, यानी एक बार खा के फेंक दिए फिर से उग जा रहा है, फिर खा के फेंक दे रहे फिर से उग जा रहा है। तो उनके दिमाग में आया क्या हम इसके जरिए भी अपना पेट को भर सकते हैं। तो उन्होंने वहां से उनको क्या हुआ, थोड़ा सा कृषि का दिमाग आया। ठीक, किसका? कृषि से संबंधित उनको कॉमन सेंस आया। ठीक, तो क्या हुआ, जब नवपाषाण काल में वो लोग मानव आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर उनको कृषि का यानी कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ कृषि उनको करने की तकनीक मिल जाती है। ठीक, किसके द्वारा? कंदमूल के द्वारा। वो जो उखाड़े थे तेजी से ना, उखाड़ के ये क्या चीज है, कंदमूल यानी ग्रामीण भाषा में जो कंद बोलते हैं वही कंदमूल का ही प्रजाति का आता है। ठीक, कंदमूल जो कंद ग्रामीण भाषा में कंद बोलते हैं ना, तो उसी का प्रजाति होता है कंदमूल। ठीक, तो क्या हुआ, इसका समय भी लिख देते हैं। समय इसका 5000 से 3000 वर्ष है। कितना? 5000 से 3000 वर्ष। ठीक, ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब मानव आ जाते हैं, किस काल में आ जाते हैं? नवपाषाण काल में। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं ये, तो इनको सबसे पहले कृषि की तकनीक होती है। किसका? कृषि का। वही जब कंदमूल उखाड़ते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर जम जाता है, फिर फेंकते हैं, फिर से वह ग्रोथ कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उनको कृषि से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो देखिए अगर कृषि का साक्ष्य सबसे पहले पूछा जाए कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ। कहाँ? मेहरगढ़ में। ठीक, कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ में। कहाँ प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ में। ठीक, इसको क्लीन करके यहाँ बड़ा से लिख दे क्या, अच्छे से। ठीक, इसको आप लोग उतार लीजिए इसको। उसके बाद जो YouTube पे क्लास कर रहे हैं वो लोग कापी कलम लेके बैठिएगा और
नोट बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। रफ कर लीजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से रफ बना लीजिएगा, ठीक, यानी नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ये आगे की खोज कैसे हुई थी? देखिए, नव पाषाण काल चल रहा था, तो क्या हुआ, नव पाषाण काल का समय 5000 से लेकर 3000 वर्ष तक था। कितना? 3000 वर्ष तक था, ठीक। 5000 से लेकर 3000 वर्ष तक, ठीक। तो जब मानव आ गए नव पाषाण काल में, तो उनको थोड़ा सा कृषि का तकनीक मालूम हुआ, ठीक। तो कृषि का अगर साक्ष्य पूछा जाए, कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, तो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, ठीक। ध्यान दीजिए, मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। यह किरथर और सुलेमान नामक पहाड़ी के बीच में है मेहरगढ़। किस पहाड़ी के नाम बीच में? किरथर और सुलेमान। किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में है, ठीक। यह पाकिस्तान में है, ठीक। तो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ में प्राप्त हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हो, कृषि का साक्ष्य तो प्राप्त हो गया। अब मानव ने धीरे धीरे कृषि करना स्टार्ट कर दिया। किस काल में? नव पाषाण काल में कृषि करना स्टार्ट कर दिया, यानी व्यवस्थित ढंग से कृषि किस काल में स्टार्ट हो गया था? नव पाषाण काल में। किस काल में? नव पाषाण काल में कृषि व्यवस्थित ढंग से स्टार्ट हो गया था, ठीक। देखिए, अब जैसे देखिए कहीं पे कृषि किया जा रहा है, जैसे आप अभी भारत में कृषि कर लिए, ठीक। भारत में कृषि करके क्या अमेरिका जापान में जा सकते हो? देखिए, अगर आप भारत में कृषि करके अमेरिका जापान जा रहे हैं, तो यहाँ का कृषि आपका बर्बाद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे अब तो तब जानवर जो गाय भैंस ये सब है, ये सब चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरे उसको काट ले जाएगा। ले जाएगा नहीं ले जाएगा? तो अगर कृषि जहाँ कर रहे हो वहां पे आपको रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा ना, बिल्कुल रहना पड़ेगा। जहाँ आप कृषि करो तो वहां रहना पड़ेगा, खेती को देखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। खाद पानी भी समुचित रूप से देना पड़ेगा आपको, वहां पर रुकना ही पड़ेगा जहां आप कृषि करोगे। तो क्या हुआ, जब कृषि नव पाषाण काल में करना स्टार्ट हो गया, तो मानव अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बंद कर दिया, यानी भोजन की तलाश में या यायावरी जो जीवन व्यतीत करते थे घुमंतु वाला, उसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। अब क्या हुआ, नव पाषाण काल में ही मानव अस्थाई जीवन, अस्थाई अस्थाई स्थिर हो गया, अस्थाई अस्थाई निवास बना लिया, ठीक। बना लिया। मानव ने किस काल में अस्थाई निवास बना लिया? तो मानव ने नव पाषाण काल में अस्थाई निवास बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि कृषि जहाँ करा है वहां तो उनको रुकना ही पड़ेगा, बेशक रुकना पड़ेगा। इसलिए मानव ने जहाँ कृषि किया वहीं पर अपना घर और बना लिया, अस्थाई निवास बना लिया, ठीक। तो नव पाषाण काल में मानव ने अस्थाई निवास बना लिया, ठीक। अब देखिए, जैसे देखिए कृषि तो हो गया, अनाज मिल गया, लेकिन क्या हुआ, उसको ढोने के लिए, वहन करने के लिए कोई विशेष पात्र नहीं था, नहीं कोई ऐसी मतलब की वस्तु था जिससे उसको ले जाया जाए। तो क्या हुआ, मानव ने सोचा हम क्या करें कि मतलब हम क्या कर दें। चलिए, तो देखिए मानव ने अस्थाई निवास किस काल में बना लिया? नव पाषाण काल में अस्थाई निवास बना लिया, ठीक। और देखिए, तो मानव ने क्या किया, उस अनाज को ढोने के लिए क्या किया, तो वो सोचा कि हम क्यों ना पात्र बना ले किसी का। तो क्या किया, वो मिट्टी का ऐसे पात्र बना लिया, इसमें ले जा रहा था। फिर उसके बाद सोचा इसको और बढ़िया से बना दिया जाए, तो ऐसे बना दिया। फिर सोचा अगर इसको और ऊंचा कर दिया जाए और ज्यादा जाएगा अनाज, तो और ऊंचा कर दिया। फिर सोचा क्यों ना हम इसको ऐसे कर दें, और इसमें ज्यादा अनाज आएगा भी, और इसको ले जाके ऐसे रख देंगे तो अनाज सुरक्षित रहेगा। तो क्या किया, मानव ने नव पाषाण काल में मनका की खोज कर दी। किसका? मनका, ठीक। मनका की खोज कर दिया। किस काल में कर दिया?
नव पाषाण काल में मनका की खोज भी कर दिया, यानी मनका की खोज, मनका की खोज किस काल में हो गया? नव पाषाण काल में हो गया। मनका का खोज भी नव पाषाण काल में हो गया। और देखिए, चलिए मनका तो बन गया, अब उसको यानी घर तक ले जाने में अब समस्या होने लगी कि अब ले कैसे जाए, बड़ा बड़ा मनका हो गया और कैसे ले जाया जाए एक साथ। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग लगाया और जो है उन्होंने पहिया का आविष्कार कर दिया। किसका? पहिए की आविष्कार कर दिया। अब क्या हुआ, जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उनको कोई भी वस्तु ढोने में, ले जाने में बहुत ही आसानी होने लगा, सहजता होने लगी। ठीक, अभी आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में क्या हुआ, जो ईंट पकाने वाला भट्टी नहीं होता है, वहां पर आप देखेंगे ना तो एक मतलब लेढ़िया उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेढ़िया। क्या होता है ना, लेढ़िया का आगे एक चक्का लगा होता है और बाकी दो ठो ऐसे पकड़ने वाला होता है, उसी पे ढेर सारा ईटा रख के ले जाते हैं उस भट्टी में रखने के लिए। तो ईटा, ढेर सारा ईटा आ जाता है और उसका अच्छे से ले जाते हैं ईंट को। तो क्या हुआ, पहिया लगा है इसलिए अच्छे चला जा रहा है। तो क्या हुआ, पहिए की खोज हो गया तो सामान को ढोने में सहजता होने लगी। ठीक, तो मनका की खोज किस काल में हो गया? नव पाषाण काल में। और पहिया का खोज भी हो गया, पहिया की खोज। पहिया की खोज किस काल में हो गया? तो नव पाषाण काल में पहिया का खोज भी हो गया। ठीक, नव पाषाण काल में पहिया की खोज हो गया। चलिए अब देखिए, अब बताइए मानव द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पशु या पालतू जानवर कौन है? कुत्ता है। कौन है? कुत्ता। मानव द्वारा पाले जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? कुत्ता है। तो ध्यान दीजिए, कुत्ता भी नव पाषाण काल में ही पाले गए थे। किस काल में? नव पाषाण काल में। व्यवस्थित ढंग से यानी कि पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था, पशुपालन नव पाषाण काल में। ठीक, चलिए अब आगे आ जाते हैं ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल? इतना आप लोग को समझ है ये? यस सर। इसमें आपको इतना ही समझना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ताम्र पाषाण ध्यान दीजिए, ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ कि ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हो गया। किसका? तांबे की खोज हो गई। तो ध्यान दीजिए, अब जब तांबे की खोज हो गया तो उनको हथियार बनाना भी आसान हो गया, हथियार आसानी हो गया। और कई वस्तु धातुओं को मिला मिलाकर वो अच्छे से हथियार भी बनाने लगे। क्या बनाने लगे? हथियार बनाने लगे। ठीक, तो तांबे का हथियार यानी तांबा का खोज, तांबा का खोज, ताम्र पाषाण काल में तांबे का खोज हो गया, यानी ढेर सारा तांबा का प्रयोग होने लगा। ठीक, तांबा है, तांबा। चलो देखिए, तांबे की खोज हो गया और तांबे में ही टीन ऊन मिलाकर क्या करते थे, वह मजबूत एक ठोस हथियार बनाने लगते थे। देखिए उसमें कई धातु मिला देते थे, जैसे तांबा हो गया, टीन हो गया, ये सब मिला के स्टील जो नहीं होता है, इस सब को क्या करते थे, मिला लेते थे। ठीक, ज्यादातर टीन को मिलाया जाता था, तांबे मिलाकर एक ठोस हथियार को बना लेते थे। और यहीं से जो है उद्योग भी प्रारंभ हो गया था। क्या? उद्योग भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, स्टार्ट होने लगा। किस काल में? ताम्र पाषाण काल में। ठीक, धीरे धीरे उद्योग भी स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आपको बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ना है, बस जो मतलब आपको आपके पेपर में आए। ठीक, यानी जो आपको आगे काम आए। ठीक, इतना ही आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं, क्लीन करते हैं। आप लोग बताओगे? चलिए बताइए, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताइए, इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बताइए, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। आदि ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है और ऐतिहासिक काल में भी मिला है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। चलिए बताइए, इतिहास में मिलने वाले पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास को किसने विभाजित किया? मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर जल्दी जल्दी बताओ जी। क्रिश्चियन थॉमसन। किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन। और इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर किसने विभाजित किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। शाबाश। और आगे आप लोग बताइए जल्दी से,
चलिए बताइए, किस काल में लिखित साक्ष्य मिला परंतु पढ़ा नहीं गया? किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। चलिए बताइए, किस काल में लिखित साक्ष्य मिला भी और पढ़ा भी गया? किसमें? ऐतिहासिक काल में। गुड, बहुत बढ़िया। पहिए की खोज किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। गुड। आगे बताइए, आ की खोज किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आप लोग बताइए, प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। बहुत बढ़िया। तो इतना आप लोग को समझ है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे की क्लास कल करेंगे। अब भारत से संबंधित कुछ कल बताएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आगे की क्लास कल करते हैं। ठीक।